हालेलुया, प्रभु हमारे साथ रहकर, हमारे हालेलुया हृदयों में रहकर उस कार्य को पूरा करने के लिए हम समर्पित करें। प्रभु हमारी सहायता करने पाए। एक आयत हालेलुया जो पिछले दिनों में पढ़े थे, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 10वां आयत, यूहन्ना 14 का 10वां आयत। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया, हमारे अंदर यीशु मसीह वास करता है। हालेलुया, कोलोसी 1 अध्याय उसका 27 में इस प्रकार लिखा है, मसीह तुम्हारी हृदयों में बसे। हालेलुया, महिमा जो आशा देने वाला, महिमा की आशा जो यीशु मसीह, धन्यवाद हो, हालेलुया, हमारी हृदयों में वास करता है। जब यीशु मसीह हमारी हृदयों में वास करता है, यीशु मसीह बोल रहे पिता मेरे अंदर वास करता है। अलग अलग जगह पर पढ़ने को मिलता है, जो विश्वास करने वाले के अंदर हालेलुया मैं भी पिता भी है। जो पिता को नहीं मानता है वो पुत्र को भी नहीं मानता। धन्यवाद हो, हालेलुया, जो पुत्र को नहीं आदर देता है पिता को भी आदर नहीं देता। हर बात हालेलुया पिता और पुत्र के साथ जुड़ा हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा। इस बात को समझना, पिता के रूप में हालेलुया हमारे पास आया, हमें प्रेम किया। हालेलुया, वही पिता पुत्र के रूप में आकर हमारे लिए कीमत हालेलुया दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना प्रेम करता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बड़े प्रेम से हमसे बात करते हुए हमारे लिए जान दिया, हमारे लिए जान देकर क्रूस पर बलिदान हुआ है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम अलग अलग दिशाओं में फटक गए थे, हमें संभाला, अपना जान देकर संभाला, ताकि हम अनंत काल की हालेलुया उस राज्य के लिए तैयार होने पाए। धन्यवाद। इधर लिखा है, यीशु मसीह बोल रहे पिता मुझ में रहकर अपना कार्य करता है। परमेश्वर का कार्य क्या है हमारे अंदर, यानी यीशु मसीह के अंदर क्या कार्य है। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर पिता क्या कार्य करना है, इसका मतलब यही है, पिता के इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पण करना, पवित्र आत्मा के द्वारा सारे काम में परिपूर्ण होना। धन्यवाद हो, क्योंकि उसी में सारी परिपूर्णता वास करता है। यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करता है। हालेलुया। इसलिए हम वो यीशु मसीह को, धन्यवाद पढ़िएगा, वो कोलोसी का 27 जिस पर परमेश्वर ने 24 से पढ़िएगा, अर्थात इस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ, उनके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, तुम में रहता है। मतलब रहने का मतलब एक जगह पर हालेलुया आराम से बैठ जाता, उड़ जाता, रह जाता, ऐसा नहीं है। हालेलुया, ये मतलब है मेरे अंदर जो सिद्ध करने वाला यीशु मसीह, उसका वचन, उनका स्वभाव, उनका सब कुछ पूर्ण रूप से जब वास करता है, हालेलुया, परमेश्वर उसके द्वारा हमें वही संपूर्णता में पहुंचाएगा। जैसे यीशु मसीह जैसा वैसा ही। इसलिए हालेलुया रोमी 8 का 28-29 में हालेलुया परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार कहता है, हालेलुया, उसके पुत्र की स्वरूप को
क्योंकि हाँ जिन्हें उसने पहले से जान लिया है हाँ उसे पहले से ठहराए भी है हाँ, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र की स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। पहलौठा मतलब ये आदर्श हमें छोड़ कर गया, उस पद चिन्हों पर चलते हुए। हालेलुया। यीशु मसीह मुझ में वास करने का मतलब हर पॉइंट, हर मिनट एक ही हालेलुया सोच है, एक ही विचार है। हालेलुया, प्रभु तेरे समान कैसे होना है। धन्यवाद हो। हर काम जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे ही करना, जैसे यीशु मसीह ने चला वैसे चलना। पिछले दिनों में इसके बारे में हमने हालेलुया सीख लिया है और इधर बता रहा है पिता मुझ में रहकर वो कार्य को पूरा करता है। इसी तरह वो यीशु मसीह पिता हालेलुया मसीही या हालेलुया पिता है, वो यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वही मसीह हमारे अंदर रहते हुए हमें सिद्ध करने का हालेलुया कार्य करता है। लेकिन चलंगो ये कहता है तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। धन्यवाद हो। अगर पिता मुझ में रहता है, मेरी काम को देखो, विश्वास करो। वो 14 का 13 में है, पढ़िएगा। 14 का 11 पढ़िएगा। मेरा विश्वास करो हाँ कि मैं पिता में हूँ, मेरा विश्वास करो मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हाँ, नहीं तो हाँ कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया। काम के कारण जो मैं कर रहा हूं उसी को देखे कम से कम विश्वास करो। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा उसको। मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ हाँ, और पिता मुझ में है। पिता मुझ में है। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। कामों ही के कारण मतलब मैं जितना काम करता हूं उस काम के कारण विश्वास करो। उस काम को देखो पिता की इच्छा से। हालेलुया। परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा पुत्र के रूप में, अपने हालेलुया सोई इच्छा से कुछ नहीं करता। मैं क्या करता हूँ? पिता की इच्छा को पूरा करता हूँ। धन्यवाद हो। हालेलुया। और 5 अध्याय में 6 अध्याय में 4 अध्याय में उसी में लिखता 6 का 38 से पढ़िएगा 6:38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए, हालेलुया, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। स्वर्ग से उतरा, इसलिए वो स्वर्ग की इच्छा मसीह के अंदर है और स्वर्ग की काम मसीह के अंदर है। उसी के अनुसार वो चलता है। मतलब पिता की इच्छा, पिता का वचन, पिता की आज्ञा, पिता का हालेलुया जो सिखाए हुए चीज है। पिछले दिनों में हमने हालेलुया इसको देख लिया है, पढ़ लिया है, वो अंदर है। उसके अनुसार में कार्य करना है। धन्यवाद हो। आप भी इस तरीके से, इसलिए यीशु मसीह बोल रहे मेरे कामों को देखो तभी विश्वास करो। 10 का 38 भी पढ़िएगा। यूहन्ना 10 का 38। परंतु यदि करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास भी ना करो, परंतु उन कामों को तो विश्वास करो, कामों को तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। हालेलुया। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। उसका 30वां आयत हुआ था, मैं और पिता एक है। हालेलुया। उसी में रहकर एक होना है। यीशु मसीह बोल रहे पिता मुझ में, मैं पिता में हूं, हम एक है। इसी तरह हालेलुया हम इस दुनिया में आए हैं यीशु मसीह की मर्जी पूरा करने के लिए, यीशु मसीह की इच्छा पूरा करने के लिए, यीशु मसीह की समानता में होकर अनंत काल की राज्य में प्रवेश करने के लिए। लेकिन आपका मन की इच्छा क्या है? यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना है, उसके इच्छा के अनुसार चलना है। हालेलुया। अगर नहीं है, धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेरितों के काम में 4 अध्याय उसका 32 में इस तरह लिखा हुआ है, पढ़िएगा। प्रेरितों का काम
विश्वास करने वालों की मंडली हाँ। एक चित्त और एक मन की थी। हालेलुया। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। हालेलुया। इसके बाद को समझना, एक और बार उसका स्टार्टिंग पढ़िएगा। विश्वास करने वाले की मंडली, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की एक चित्त और एक मन की थी, और एक मन की थी, मंडली थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति हालेलुया अपनी नहीं कहता था। धन्यवाद हो। एक ही चित्त, यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर का हालेलुया इच्छा को पूरा करना, पिता का इच्छा को पूरा करना यीशु मसीह का काम था। इसलिए बोलता मेरा भोजन वही है, मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं, उसकी काम को पूरा करूं। हमारी भोजन क्या है? हम विश्वास तो करते हैं, भरोसा तो करते हैं, कहते हैं, लेकिन चलता नहीं है। धन्यवाद हो। विश्वास, धर्मी जन विश्वास से जीवित है, आगे पीछे नहीं देखता। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, उस पर विश्वास करने वाले जैसे यीशु ने किया उससे भी बढ़कर कार्य करेगा। वो 14 अध्याय उसका, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 13 और 14 पढ़िएगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अगला, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। उसका 12 भी पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। काम पिता से, हालेलुया, ये आग्रह इच्छा सब कुछ पाते हुए यीशु मसीह उसके अनुसार, इच्छा के अनुसार चलते हुए जो भी काम करेगा वही पिता की इच्छा के अनुसार करेगा। इसलिए जो मांगता है पिता के हालेलुया और से मिलता है। यीशु मसीह बोल रहा है जो पिता पर मुझ पर विश्वास करने वाला, जो मैं करता हूं वही करेगा, उससे अधिक करेगा, बढ़कर भी करेगा। हालेलुया। तुम इसलिए कहता है तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगी। और यीशु मसीह की स्वरूप और समानता को प्राप्त करने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। उसी जीवन के लिए प्रभु जो कुछ आप मांगोगे आपको मिल जाएगी। इसलिए कहते हैं जो विश्वास करने वाले के मंडली एक चित्त, एक ही स्वभाव के, एकाग्र हृदय के साथ, एक ही सोच विचार के साथ आगे चलता है, उनका और कोई नहीं है। धर्मी जन विश्वास से जीवित है। हम दो विश्वासी है लेकिन विश्वास के अनुसार नहीं चलता। धन्यवाद हो। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय उसका 24 से जब पढ़ते समय ये बात को समझ में आता है, पढ़िएगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, जो स्वामियों की सेवा नहीं करता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। अगला, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमारी भरोसा जो यीशु मसीह पर होना चाहिए था, पूरी रीति से उसकी इच्छा के अनुसार हमारा काम, चाल चलन, सोच विचार सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन हम दो कभी हालेलुया उस पर भरोसा रखने का ध्यान नहीं करते हैं। भरोसा रखने का मतलब कुछ भी मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर मुझे चलाता है, क्योंकि मेरे अंदर हालेलुया जो महिमा का आशा, जो यीशु मसीह मेरे अंदर वास करता है, उसी के अनुसार मैं चलूंगा, उसी के अनुसार हालेलुया बोलूंगा। जो कहता है वही कहूंगा, जो बोलना है वही बोलूंगा, अति कुछ नहीं बोलना। धन्यवाद हो। यीशु मसीह कह रहे हैं पिता ने मुझे आज्ञा दी, उसी के अनुसार मुझे चलना है। इसी तरह हमें भी उसी की तरह हालेलुया जीना है। ऐसे उसी की तरह चलते चलते, जैसे यीशु मसीह मुझ में रहकर, आपके अंदर रहकर उस कार्य को पूरा करने का मतलब है दाय बाय बिल्कुल नहीं होगा। उस सिद्धता की कार्य को
पूरा करने के लिए सहायता मिलेगी। इसलिए हालेलुया यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं और पिता एक है। और हालेलुया फिर वो बोल रहा है 17 अध्याय 21, 22, 23 में हम पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा 17 अध्याय 21 कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो, जैसे तू है पिता मुझ में है, तूने है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। समझ में आना, वैसे भी वे भी हम में हो। जिससे संसार विश्वास पिता पुत्र में रहकर कार्य को पूरा करता है, उसी तरह पुत्र हमारे अंदर रहकर उसी कार्य को पूरा करता है। एक काम का कोई फर्क नहीं है। जैसे पिता ने आज्ञा दी, जिस पिता की इच्छा है उसी के अनुसार मैं करता हूं। जैसे पिता ने किया है उसी रीति से, जिस तरह किया है उसी रीति से उस काम को मैं करता हूं। इसी की बात को ध्यान से समझना। हालेलुया। विश्वास करने में थोड़ा दिक्कत है, धन्यवाद हो। जैसे पिता ने किया पुत्र किया, वो पुत्र जो हालेलुया करना था वैसे ही मुझे भी करना, आपको भी करना। तभी ये प्रार्थना जो कर रहा है, जैसे मैं पिता तुझ में हूं तू मुझ में है, जैसे वे भी हम में हो। कितना मिलन, हालेलुया, कितना आनंद की बात है। एक जैसा होना, धन्यवाद हो, एक साथ एक होना, इससे बढ़कर हमारे जीवन में क्या है। इसलिए पौलुस और पत्र पर प्रेरित लोगों ने इसके पीछे भाग दौड़ करता रहा, अपना जीवन को छोड़ता रहा, हालेलुया, अपना प्राण को भी बचाता नहीं रहा। पूर्वकाल की यीशु मसीह आने से पहले पूर्वकाल की भक्तों ने इसी तरह, इब्रानियों में लिखा है उसका हालेलुया 38, 39 वाला पढ़िएगा, समय नहीं है थोड़ा सा। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था, विश्वासी से के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही हालेलुया, विश्वासी के द्वारा अच्छी गवाही परमेश्वर से पाई है, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए वस्तु न मिली। हालेलुया, धन्यवाद हो। वो चंगाई भी नहीं चाहता था, छुटकारा भी नहीं चाहता था। पहले लिखा हुआ 36 से पढ़ेगा, 36 से थोड़ा सा पढ़िए, 36। कई एक टट्टों में उठाए गए और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे जंगलों में और क्लेशों में, कंगालों में और क्लेशों में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों के खाले ओढ़े गए, इधर उधर मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। संसार उनके योग्य न था। कैसे हम संसार के योग्य बन गए, संसार हमारे योग्य बन गए। धन्यवाद हो। दो स्वामी की सेवा जब करेगा, हालेलुया, जो यीशु मसीह की आने से पहले कितने लोग, हालेलुया, जो विश्वास रखता था वो अपना छुटकारा भी नहीं चाहता था। धन्यवाद हो। हम दो हर बात में छुटकारा चाहते हैं। यीशु मसीह की जो काम हमें करना चाहिए वो कहाँ दूर की बात है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह जो कहता है मैं मसीह में हूँ, उसको चाहिए कि जैसा वो चला वैसे चलना है, जैसा वो बोला वैसे बोलना है। इस बात को समझना, धीरे 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 इस काम को करते हुए उसके समानता में होने के लिए कार्य होने पाए। लेकिन हमारे अंदर कौन वास कर रहा है? धन्यवाद हो। कोई भरोसा है? धन्यवाद हो। यीशु मसीह को इसलिए रखा है, हम कहते हैं कुछ पाने के लिए। हालेलुया। जैसे कि उधर लिखा है तुम दो स्वामियों की सेवा ना करें। आगे पढ़िएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और न अपने शरीर के लिए कि हालेलुया। इस बात को समझना,
हालेलुया अपने जीवन के सोच विचार, जब तक जीवन की सोच विचार हमारे अंदर है तब तक हमारे मन में हमें सिद्ध करने वाला मसीह यीशु नहीं है। पक्का धन्यवाद हो, वो स्वामी हालेलुया हम आपके अंदर बैठा हुआ है। उधर लिखा तुम दो स्वामी, उसका अगला आयत पढ़िएगा। और क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? तुम दो स्वामी की सेवा नहीं करता, तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। उधर लिखा है धन। मैंने हालेलुया पिछले दिनों में बताया, वैसे तो परमेश्वर और शैतान होना चाहिए था। परमेश्वर और शैतान खड़ा रहने से आपको बोलेगा कौन सा चुनेगा, आप पक्का परमेश्वर को चुनेगा। लेकिन परमेश्वर और पैसा को आपके सामने रखो, आप कौन सा चुनेगा? आपको तो जल्दी उत्तर मिल जाएगा कौन सा चुनेगा। क्योंकि हालेलुया मैंने पहले बताया शैतान की प्रॉक्सी, उसके समानता में शैतान तक हालेलुया पहुंचने के लिए ये पैसा दिखाता गया, इस दुनियादारी दिखाता गया, संसार दिखाता गया। धन्यवाद। इसलिए हमारे योग्य संसार कैसे बन गए। हालेलुया। जब उन पहले दिनों में जो यीशु मसीह से पहले कई लोगों ने अपनी छुटकारा भी नहीं चाहा, हालेलुया, संसार उनके योग्य नहीं था। लेकिन हमारे तो संसार कितना योग्य है, हम संसार के अनुसार चलते हैं, संसार जो बोलते हैं वैसे करते हैं। धन्यवाद। आखिर में जो हालेलुया कहीं भी ना बला, कहीं भी बात नहीं बना, हालेलुया परमेश्वर के पास आ जाते हैं। इसलिए समझना, यीशु मसीह की तरह बनने के लिए परमेश्वर में यीशु मसीह पिता में, हालेलुया पिता में हम भी है, यीशु मसीह में हम भी है, हालेलुया मिलकर एक होने का प्रोग्राम। इसलिए हालेलुया पुराने समयों में जो विश्वासियों ने जब विश्वास किया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक ही चित्त के साथ हालेलुया प्रभु के चरणों में उपस्थित रहा। इसलिए मेरे प्रियो धन्यवाद हो, आप समझना आपके सामने कौन खड़ा है। अगर मसीह यीशु है तो उसके संसार हमने जीना पड़ेगा। अगर धन है तो इसका मतलब उनके केरों में शैतान आपको फंसाना चाहता है। कौन सी आपके मन में है, आपका सोच विचार कैसा है, आपके भरोसा किस पर है। हालेलुया प्रभु हमारी सहायता करने पाए। एक बात हालेलुया इस बात को समझें, पिता मुझ में कार्य कर रहा है, मुझ में वास करके कार्य कर रहा करके यीशु मसीह बोल रहा है। क्या आपके अंदर यीशु मसीह उसी तरह कार्य कर रहा है? अगर आप अपनी इच्छा से उस कार्य को ले जाता है, इसका मतलब आपके अंदर मसीह वास नहीं करता। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, वे प्रार्थना करें। हालेलुया। जब प्रार्थना करते समय आप इतना सोचना, क्या मैं धर्मी जन है? धर्मी जन विश्वास से जीवित है। हालेलुया। दाएं में बाएं में देखता नहीं है। हालेलुया। कुछ कहने को है कोई बात नहीं है तो भी कोई बात नहीं। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा मेरे अंदर पूरी भरपूरी से परमेश्वर की इच्छा। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम कुछ पाने के लिए यीशु मसीह को सीढ़ी बनाता है। मैं कहता हूँ कुछ सीढ़ी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह मेरे अंदर है तो मुझे सीढ़ी की जरूरत क्या है? वो खुद मैं हूँ, यीशु मसीह हूँ। उसकी समानता को प्राप्त करने के लिए मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। मुझे यीशु मसीह को सीढ़ी बनाकर कुछ काम करके, काम पाकर, धन पाकर या और कुछ पाकर हालेलुया आगे निकल जाता है। मेरे प्रियो धोखा में ना आना। हालेलुया। परमेश्वर टट्टों में उड़ाया नहीं जाता, जो बोता है उसको हमें काटनी पड़ेगी। इसलिए सिरों को झुकाते हुए, आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना